है, जो बना हिंदू है, भाजपा के वोटर बैंक में बैठे हैं, वो उनको नहीं मान रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये बात है। ये तिलक विलक लगाए हैं, क्या नाम है? आर्यन मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं 24 को लेकर माहौल गर्म है? भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें भी पथराव हुआ है और लगातार जो है वो हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि भैया जो यात्रा निकली है ये कहीं ना कहीं दंगा फैलाना चाहते, इस तरह की बात लगातार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? जिसकी खुद की राजनीति मोदी के दम पर चल रही हो, मैं असम के भ्रष्ट मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जी खुद की राजनीति मोदी के सहारे चल रही हो, वो बता रहा है कि यात्रा में दंगे हो सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अरे राहुल जी हर हिंदुस्तानी को न्याय दिलाने निकले हैं, तो ये गलत है। अगर सड़कों पे निकलना गलत है, आपने संसद से निकाला, हम सड़कों पे आ गए, अब कहां कहां निकालोगे? ये लोग डर चुके हैं, गजब बेइज्जती है, सहम गए हैं। मोदी सरकार पे एक शायरी है, बताइए। मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तुम तो नजर आना जरूरी है। अच्छा, अगर जिंदा हो तुम नजर आना जरूरी है। आज मैं युवा हूँ, मैं जाग चुका हूँ, मैं मोदी का भक्त नहीं हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हिंदू हूँ तो मोदी का भक्त हूँ। राम के तो है नहीं, राम भक्त हूँ तो क्या गलत है? राम क्या मोदी के हैं? राम जी क्या मोदी के हैं? शाबाश बेटा। राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। तो ये बताइए, हाँ। जिस तरीके से अभी बीजेपी की तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि 22 तारीख को तमाम विपक्षी पार्टी क्यों नहीं गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं? देखिए, आप पत्र पढ़िए, उसमें लिखा है कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे। वो एक राजनीतिकरण हो गया है। 22 तारीख के बाद जब हम लोग की इच्छा होगी, ये मोदी जी के घर का मंदिर नहीं है, ये सार्वजनिक मंदिर है। किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं थी इसमें। जिसकी इच्छा होती, जिसका मन होता, वो जाता। आपने निमंत्रण क्यों भेजा? क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है। आप उसको भुनाना चाहते हो, मुद्दे को भटकाना चाहते हो, लेकिन देश की जनता, देश का नौजवान, देश की महिलाएं, किसान, एक छात्र होने के नाते मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा का बजट इन्होंने कम क्यों किया। एक युवा होने के नाते इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हैं। एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, एक भाई होने के नाते, आज मेरी बहनें मणिपुर में नंगरवास करके टहलाई जा रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी बताएं। तो 2024 का चुनाव आप मानते हैं कि इन्हीं मुद्दे पे होना चाहिए? लोग इसी निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब पे होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, 70 साल कांग्रेस के और 10 साल मोदी के। अगर 70 साल में कांग्रेस ने देश को बनाया ना होता तो मोदी जी बेचते क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बताएं, कांग्रेस ने एम्स बनाया है, IIT बनाया है, इसरो बनाया है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है, आपके हाथ में माइक है, ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है। जो आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। कंट्रोल। और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 24 घंटा मोदी जी नेहरू जी को दोषी बताते हैं। अगर यार मणिपुर में कुछ हिंसा होती तो कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार हैं। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, प्रशासन आपका है। आज भी होता तो नेहरू जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है। अरे इस्तीफा दे दीजिए, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश को खूबसूरत भारत बना देंगे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, कैसे देखते हैं? लखनऊ नवाबों का शहर है, कहते हैं नवाबों का शहर है, और 24 को चुनाव को लेकर नवाब क्या सोच रहे हैं सभी? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, 24 का जो चुनाव है वो धर्म और ये जो धर्म की राजनीति है, इस सब से बढ़ के चुनाव है। ये जो चुनाव है, ये 2, 4, 5 किलो राशन के बेस पे चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव चल रहा है, ये बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी शिक्षा सेवाएं, क्या बात कर रहे हैं बाबा? उस बेस पे। अभी आप हाल ही में देखा होगा, आपने यूपी कांस्टेबल में भर्ती निकली होगी, 50 से 55 हजार भर्ती निकली है। आप इसमें आवेदन देखिए, करोड़ों के नाम आए। करोड़ों के। तो आप इस तरह से आइडिया लीजिए कि मतलब आज हमारे देश में क्या दर है बेरोजगारी की। हम छात्र, नौजवान, मैं बीटेक करे हुए हूँ, एडवोकेट भी हूँ, लेकिन आप बेरोजगारी की दर देखिए कि आज नौजवान हमारा स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी नौकरी जो मतलब घर घर सप्लाई होता है, वो कर रहा है।
शर्म की बात है कि मतलब ग्रेजुएट आदमी की पकौड़ा चल रहा है और बैटरी 24 रिक्शा के चल चुनाव रहा से पहले मुद्दे कुछ और हो जाते हैं और किसी और तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिख भी रहा है। है। इस बार कुछ नहीं मुद्दा भटकेगा। इस बार जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे अच्छा बने, ठीक है, और इन सब मुद्दों को लेके जनता इस बार चुनाव में वोट करेगी। चलिए ठीक है, आप भी बता दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए, क्या नाम है? लखनऊ से ही है? तो बहुत दूर लखनऊ से तो है। हाँ बिल्कुल। तो बस ये बता दीजिए कि 24 का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ। भाई बेरोजगारी दूर हो, बस यही एक मेन मुद्दा रहना चाहिए बस। मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। हाँ ये भाई आंकड़ा कम है ना, इसको बढ़ाना चाहिए। मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है भाई, अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक तो कुछ ना मिला है। कहते हैं कि भैया हर साल 2 करोड़ रोजगार। हाँ अभी तक तो कुछ नहीं। नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। मजा नहीं आ रहा। हाँ मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। कार्यकर्ता है। निश्चित रूप से है। अगर मोहब्बत बांट रहे हैं तो मोहब्बत की बात भी राहुल गांधी करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप शायद नफरत बांट सकते हैं, आप मोदी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि आपके नहीं, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, लोगों से जनरल पूछ रहा हूँ, मैं किसी के मैं देश की जनता, मैं आपकी सवाल नहीं कर रहा हूँ। अब बात हो रही पत्रकारिता की, एक उदाहरण और दे देता हूँ कि जो इस टाइम स्मृति ईरानी जी हैं, ट्रोल मंत्री जिनको मैं कहता हूँ, जो एसी से कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, यहाँ अमेठी गई थी। एक पत्रकार ने सवाल कर दिया दैनिक भास्कर के, तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, तुम्हारी नौकरी छिनवा दूंगी। कुछ भी यह तानाशाही है इनकी, और नौकरी छिनवा दी। जिसके पास रोजगार है उससे रोजगार भी ले लो और रोजगार भी मत दो, यह इनकी नीति है। काटो फीता बदलो ना, मोदी सरकार के 2 काम। अच्छा ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो है उसमें तमाम दल हैं और पहली बार इतना बड़ा गठबंधन बना है, तो लगता है कि सभी दल इस तरीके से बैलेंस बना के चल पाएंगे जिस तरीके से शुरुआत हुई है? निश्चित रूप से चल रहे हैं। और आपने कहा कि पहली बार गठबंधन इतना बड़ा तैयार हुआ, तो पहली बार तानाशाही भी इतनी बड़ी हो रही है कि घरों पे ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। अगर मेरे घर पे पैसा होगा, हम बोल रहे हैं, तो शायद रात में ईडी और सीबीआई घर पे बैठी होगी। सच बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, कि किसान मजदूर गरीब के बेटों को कुचला दबाया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं माफियाओं पे चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आज देश में पूंजीवाद हावी हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी की फीस, मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी की फीस 4,000 नहीं 10,000 हो गई है। वहाँ अंबानी अडानी का बेटा पढ़ेगा, किसान मजदूर का गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आने वाले सालों में वो यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट हो जाएंगी। और मोदी जी ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास। अपना साथ अडानी का विकास। सब सुन नहीं पाए, आप सुनिए तो पहले। अपना साथ है, अडानी का विकास है। रात में सोचते हैं अडानी को क्या बेचना है और सुबह बेच देते हैं। अभी देखा होगा आपने कि वो समुंदर के पास गए थे, समुंदर भी बेच डालेंगे। मैं कह रहा हूं, मोदी जी अगर लखनऊ के घंटा घर भी आ जाएंगे तो घंटा घर भी बेच डालेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये सच्चाई है मोदी जी, जहां जाएंगे बेचेंगे, बनाएंगे नहीं। अपने मित्र को फायदा पहुंचाना है भाई, वो नाराज हो जाएगा तो कैसे के समर्थक कहते हैं कि राम मंदिर। उनके समर्थक से पूछे, जो भी हो मोदी भक्त, मैं तो कह रहा हूं मोदी भक्त, 5 काम गिना दें जिस चौराहे पर और जिस समय वो बताएंगे, जो कहीं मैं हारने को तैयार हूं, लेकिन 5 काम गिना दे।